नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनोगे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 13 के बारे में। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि 15 क्वेश्चन है। यह 15 चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब कि 15 पार्ट इसमें, 15 लेसन इसमें हम करा देंगे। तो जैसे प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संबंधित संख्या कौन सी आएगी? जैसे 578 दिया गया है, 577, 568, 543 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से हम संख्या भर दें इनमें से ऑप्शनों से, तो यह सही जवाब हो जाएगा। इसको देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है, जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है? जैसे कथन दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का, मतलब कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड कहते हैं, या सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? कुछ शेर बाघ हैं। कुछ शेर का कुछ हिस्सा हम कर देंगे बाघ, या शेर है और कहा गया कुछ शेर बाघ है, बाघ हम इसको लगा देंगे। अब कुछ शेर यहाँ से बाघ हो गए हैं, तो सभी बाघ तेंदुए हैं। सभी बाघ को हम तेंदुआ बना देंगे। सभी बाघ क्या है फ्रेंड? तेंदुआ हैं, तेंदुए हैं, तेंदुए हो गए। अब बताया गया सभी शेर जानवर है। सभी शेर जो हैं वह जानवर हैं। शेर जो हैं सभी वह जानवर, अब जानवर हैं। तो उसके बाद निष्कर्ष पर हम चलते हैं। निष्कर्ष हम ध्यान देते हैं। निष्कर्ष क्या बताया गया है? कहा गया है कुछ जानवर तेंदुए हैं। क्या कुछ जानवर का हिस्सा जो है वह तेंदुए है? तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, यह जो यह वाला हिस्सा है वह तेंदुआ होगा, वह तेंदुआ है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। अगर सेकंड में चलते हैं, सेकंड का दिया गया कुछ तेंदुए शेर हैं। क्या तेंदुए का कुछ हिस्सा शेर को काट रहा है? हम कहेंगे जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। अब थर्ड निष्कर्ष जो है दिया गया है, कुछ जानवर बाघ हैं। क्या जानवर का कुछ हिस्सा बाघ को काट रहा है? हम कहेंगे यह भी बिल्कुल सही है, यह भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा निष्कर्ष? इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मतलब सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। 4 अक्षर समूह, यह वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब जो असंगत है उसका हमको चयन करना है कि कौन सा असंगत है। अगर फ्रेंड्स हम इसमें सबकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, तो यन की लिखते हैं, यन होता है 14 पर, यन की बात करें तो यन होता है 14 पर, और के होता है 11 पर, और पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, और डब्लू होता है फ्रेंड्स 23 पर, 23 पर। इसी प्रकार से अगर एफ की बात हो तो एफ बराबर 6, एफ बराबर एफ 6, सी बराबर होता है 13 या 3, एच बराबर होता है 8, पी बराबर होता है 16, और डब्लू बराबर 23 हो जाएगा, टी बराबर 20 हो जाएगा, और वाई बराबर हो जाएगा फ्रेंड 25, और एफ बराबर हो जाएगा 6। अगर जे की बात करते हैं तो जे होता है फ्रेंड्स 10 पर, और जी होता है 7 पर, यल होता है 12 पर, और यस होता है 19 पर। अगर यहाँ से हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं कि 14 से 11 कैसे बन रहा है। तो 14 से 11 हम कहेंगे -3 करने पर बन रहा है। क्या करने पर? -3 करने पर बन रहा है। अगर इसी प्रकार से हम देखते हैं 11 से 16 कैसे बन रहा है, तो 11 से 16 बन रहा है +5 करने पर, +5 करने पर। अगर हम 16 से 23 में जाते हैं, 16 से 23 में जाते हैं, तो यह किस प्रकार से बन रहा है फ्रेंड? तो अगर हम 16 से 23 में जाते हैं तो यहाँ पर हो रहा है +7 हो रहा है। अगर 6 से 3 में आते हैं तो -3 हो रहा है। उसके बाद 3 से 8 में +5 हो रहा है। फिर 8 से 16 में +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर 20 से 3 में जाते हैं -3 हो रहा है, और 20 से 25 में जाते हैं तो +5 हो रहा है, और 25 से 6 में जाते हैं, 25 में 6 में जाते हैं, मतलब कि 26 और 6 बार 26 6 हो जाएगा 32, 25 से 32 में जाते हैं फ्रेंड्स तो +7 करेंगे,
7 करेंगे तो 10 से 7 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, और 7 से 12 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, और यहाँ से 12 से 19 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम सब में प्लस का 7 किया गया, मगर केवल जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें प्लस का 6 किया गया, प्लस का 6 किया गया, इसलिए जो भिन्न है वह ऑप्शन नंबर बी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, जिसे दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में भोपाल को इस प्रकार से कोडित किया जाता है, इस प्रकार से कोडिंग किया गया है के रूप में कोडबद्ध किया गया है, और इम्फाल को इस प्रकार से कोडबद्ध के रूप में कोडबद्ध किया गया। तो कोई सी भाषा में कोहिमा को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, कोहिमा को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल होता है बी फ्रेंड्स, होता है 2 पर, और 2 को लिखा गया है 6, 2 को क्या लिखा गया फ्रेंड्स 6 लिखा गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 3 किया गया, क्या किया जाएगा, गुणे 3 किया गया है। इसी प्रकार से अगर 8 की बात करते हैं, 8 होता होता है 8 पर, तो 8 को 24 लिखा गया, 8 तिरिक 24, यहाँ पर भी गुणे 3 किया गया है। ओ होता है 15 पर, 15 को 45 लिखा गया, मतलब गुणे 3 किया गया है। अगर पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, 16 को गुणे 3 किया गया, 16 यहाँ 48 किया गया है। ए होता है 1 पर, तो 1 के 3 लिखा गया, मतलब गुणे 3 किया गया है। यल होता है 12 पर, 12 को क्या लिखा है 36 लिखा गया है, तो गुणे 3। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या सब में गुणे 3 किया गया है, गुणे 3 किया गया है। तो इस प्रकार से हम कोहिमा में भी गुणे 3 करते थे। तो क्या होता है फ्रेंड्स 11 पर, 11 गुणे 3 करेंगे तो 33 आएगा। ओ होता है 15 पर, 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 आएगा, 15 गुणे 3 45 निकल के आएगा। अगर इसी प्रकार से यश देखते हैं, यश होता है फ्रेंड्स 8 पर, 8 गुणे 3 करेंगे तो 24 निकल के आएगा। 9 आई होता है 9 पर, 9 गुणे 3 करेंगे तो 27 निकल के आएगा। फिर यम होता है फ्रेंड्स 13 पर, 13 गुणे 3 करेंगे तो 39 निकल के आएगा। उसके बाद ए होता है 1 पर, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। तो 33, 45, 24, 27, 39, तो यह किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह ए में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत चलते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, कहा गया है यदि ए का अर्थ क्या है, जोड़ है। ए का अर्थ क्या है, ए को क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, जोड़ लिखा गया है। अगर बी का अर्थ है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा लिखा गया है। और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ हम लिख देंगे घटाना लिखा गया है। और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाग, डी बराबर क्या लिख देंगे हम, जहाँ डी है वहाँ भाग लिख देंगे। तो ऐसे ही हम इसको लगाते हैं इनमें, तो जहाँ डी है वहाँ हम भाग लिख देंगे, और ए बराबर लिखा गया प्लस, और बी बराबर लिखा गया क्या फ्रेंड, क्रॉस लिखा गया है, और सी बराबर लिखा गया है माइनस, और डी बराबर फिर लिखा गया भाग, और ए बराबर लिखा गया प्लस, और सी बराबर क्या लिखा है फ्रेंड, सी बराबर माइनस लिखा गया है। अब यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले होता है भाग, पहले भाग होता है। तो भाग यहाँ पर 7 से 41 को हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ फ्रेंड जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, और बचेगा 2, 21, 7 तिरिक 21, 63 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी भाग देंगे हम, 7 से जब भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 7 सता 49, 7 सता 49, 7 सता 49 देगा। अगर हम इसमें 46 में से 12 को घटाते हैं फ्रेंड्स, 46 में से 12 को घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 34, 27 प्लस 34 माइनस का, अब यहाँ से गुणे कर देंगे हम, गुणा है 21 गुणे 6, 21 गुणे 6 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से 21 गुणे 6 करेंगे अगर हम, तो 6 एक नम 6, और 6 दूनी 12, 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, 126 निकल के आएगा। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो 6 और 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स हम, अगर 34 में से हम पहले 34 में से 27 घटा देते तो प्लस का 7 आएगा, प्लस का 7 और 126 प्लस का 63, तो 7 3 10, 10 6 16, 16 के 6, तो 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है अंत में, तो वह ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी को हम और सॉल्व क्या करने की जरूरत है, और जोड़ने की, जब एक ही ऑप्शन में हमको अंत में 6 दिख रहा है तो वही ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 196 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो जैसे 196 आता है फ्रेंड्स, वैसे चले जाएगा तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, लिखा गया है जानवी, यहाँ पर अन है, जानवी तरनी की बहन है। जानवी जो है वह तरनी की बहन है। अगर हम जानवी को देखते हैं, जानवी यह किसकी बहन है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यह तरनी की बहन है, तरनी की बहन है या बहन है। तो उसके बाद बताया गया फिर जानवी, तो तरुणी की बहन है, तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है।
अब तरुणी का विवाह हम कर देंगे किसे, दिलीप से। तरुणी जो है माइनस है, तो तरुणी का विवाह हम दिलीप से कर देंगे, दिलीप से हो गया। अब दिलीप 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 जो है, दिलीप रघु का पिता है, दिलीप जो है उसका, दिलीप का बेटा क्या है, रघु है, रघु हो गया। अब बताया गया फिर रघु है, मनोज हेमा का पुत्र है, मनोज जो है वह हेमा का पुत्र है। तरुणी हेमा की सास है, तरुणी जो है वह हेमा की सास है। अब हेमा जो है वह यहाँ पर आने वाली है, हेमा की सास है कौन, तरुणी। अब तो सास यहाँ से होगी क्योंकि रघु जब बेटा हो गया रघु, तो हेमा जो है अब तरुणी को सास हो जाएगी। यह इनका विवाह इनसे हुआ है, मतलब रघु से हुआ है। दिलीप का एक ही बेटा है, लिखा गया दिलीप का एक ही बेटा है, तो कोई बेटा है और कोई बेटी नहीं है, मतलब दिलीप सिर्फ एक ही बेटा है रघु, वह और उसकी कोई बेटी नहीं है। तो मनोज जो है वह हेमा का पुत्र है, मनोज जो है वह हेमा का, मतलब हेमा कर दें या रघु का भी कर दें, तो मनोज पुत्र हो जाएगा, मनोज पुत्र हो जाएगा। अब फिर जाह्नवी का विवाह वरुण से हुआ है, जाह्नवी का जो विवाह है, जाह्नवी का विवाह या वरुण से हुआ है, वरुण से हुआ है, वरुण से हुआ है। उसके बाद फिर बताया गया है लेखा वरुण की पुत्री है, लेखा जो है, लेखा यहाँ पर आने वाली, लेखा वरुण की पुत्री है, वरुण और जाह्नवी की पुत्री है। जाह्नवी की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है, जाह्नवी की बहन कौन हो जाएगा, तरुणी हो जाएगी, तरुणी कि मनोज के दादा, मनोज के पापा तो रघु हो गए, पापा के पापा क्या होते हैं, दादा होते हैं, तो दादा मतलब कि दिलीप हो गए। अब बताया गया मनोज का जाह्नवी की बहन मनोज के दादा से कैसे संबंध है, मनोज के दादा से किस प्रकार से बने, तो हम कहेंगे यह इसकी पत्नी होने वाली है, क्या होने वाली है, पत्नी होने वाली है। तो पत्नी किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, सूर्यास्त के समय मोहन और अजय आमने सामने बैठे हैं। अब हम बता देंगे यहाँ से पहले दिशा क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण मानते हैं और इधर पूर्व होता है और उसके बाद इधर पश्चिम होता है। अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो है सूर्यास्त के समय सूर्य किधर होता है, तो हम कहेंगे वह पश्चिम की तरफ होता है, पश्चिम इधर है तो इधर हम सूर्य को बना देंगे, सूर्य इधर हो जाएगा, या सूर्य है। अगर सूर्य चमक रहा है तो इसकी जो परछाई पड़ेगी वह पूरब की ओर पड़ेगी, अगर सूर्य पश्चिम की ओर है तो इसकी जो परछाई पड़ेगी वह फ्रेंड पूरब की ओर पड़ेगी, परछाई इधर पड़ रही है, परछाई है। अब कहा गया दोनों लोग आमने सामने, यहाँ पर आमने सामने हम मान के चल रहे हैं, खड़े हैं। अब बताया गया है कि दाईं ओर अजय के जो मोहन की छाया है, मोहन की छाया अजय के दाईं ओर पड़ रही है, अजय के दाईं जो ऊपर खड़ा है इसका दाहिना इधर हो जाएगा, मतलब दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। अब जो नीचे की ओर देख रहा है उसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। अब बताया गया है कि अजय के मोहन की जो छाया है वह अजय के दाईं ओर, मतलब जो अजय है वह यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि अगर अजय का दायां हो जाएगा तो अजय के दाएं इधर ही बन रहा है, तो मतलब कि कहेंगे जो अजय है वह उत्तर की ओर मुख करके। तो पूछा क्या गया है, अजय किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो अजय क्या है, उत्तर की ओर अभिमुख है, तो उत्तर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे। और फ्रेंड्स चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, विकल्पों में से फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न आने वाला है रिपीटेड सीरीज का, किसका फ्रेंड्स है, यह रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। मतलब इसमें किसी ना किसी अंक के बाद इसमें संख्या जो है रिपीट होती है, मतलब शब्द जो है वह रिपीट होने लगते हैं, इसलिए यह इसको रिपीटेड सीरीज बोला गया है। जैसे इनको सॉल्व करने के लिए पहले इनको हम गिन लेते हैं, रिपीटेड सीरीज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इनको हम पहले जितने अक्षर हैं उनको हम गिन लेते हैं। तो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने शब्द हैं फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 21 शब्द हैं। अब 21 को हम कैसे गुणनखंड इसका करें, तो हम कहेंगे 7 और 3 मान, 7 और 3 बन रहे हैं, या 3 और 7 हम बना दें, 3 और 7 हम बना दें। पहले हम 7 को लेकर जाते हैं, 7 लेकर चलते हैं, तो डी है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स 7 के बाद रिपीट हो रही है सीरीज, क्या हो रही है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी है, तो इसलिए हम 7 का पेयर बना दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसके बाद अगर डी के बाद क्या है, एच है, तो डी के बाद यहाँ पर हम एच लिख देंगे। अब फिर डी के बाद यहाँ पर एच है, तो एच के बाद फिर यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी हम ए लिख देंगे। फिर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर हम ए लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी हम बी लिख देंगे। अब सी है तो यहाँ हम सी लिख देंगे।
तो इधर भी बन जाएगा इस प्रकार से, डी है यहाँ पर तो डी लिख देंगे, एच है, एच लिखा गया है, उसके बाद क्या है, ए है, ए है, फिर ए है, फिर ए के बाद क्या है, बी है। तो हमने क्या क्या भरा है यहाँ पर, हमने भरा एच ए सी, ए बी डी, ए बी, तो यहाँ पर भरा एच ए सी, इस दोनों में दिख रहा है, तो एच ए सी, ए बी डी दिख रहा है, तो उसके बाद ए है, बी है, तो या तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी को हम सही मार देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह है मिरर इमेज का, किसका है फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब का है। तो दर्पण प्रतिबिंब का क्या होता है फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब का इसमें अगर लेफ्ट में रखा गया, दर्पण लेफ्ट में रखा गया है, तो जो इसका चित्र होगा मतलब कि उसमें लेफ्ट और राइट का चेंज होगा, मतलब जो शब्द होंगे उसमें लेफ्ट और राइट का चेंज होंगे। तो लेफ्ट और राइट का तो चेंज हो गया, अगर जिसमें फ्रेंड्स टॉप और बॉटम चेंज किया गया है वह गलत हो जाएगा। तो इसमें इन प्रकार के ऑप्शनों में से हम जल्दी सॉल्व करने के लिए हम पहले गलत वाले को ढूंढते हैं, गलत वाले को ढूंढते हैं तो सही वाला अपने आप आ जाएगा। तो जिसमें अप और डाउन चेंज किया गया उसको हम गलत मार देंगे। तो अप और डाउन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड में आर है यहाँ पर, तो आर का क्या किया गया, अप और डाउन चेंज किया गया, तो आर ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत। अब थर्ड में देखते हैं, इसमें भी आर को कर दिया चेंज, तो यह भी गलत। अगर फोर्थ में देखते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ तो सही दिख रहा है। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं, फर्स्ट पहले क्या लिखा है, एन है, ई है, फिर टी है, एच है, फिर जी है, जी के बाद आई है, आई के बाद आर है, आर के बाद बी है, आर के बाद बी है। मगर इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, एन है, ई के बाद यहाँ पर आई लिख दिया गया है, आई लिख दिया, तो या तो गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही सही जवाब निकल के आएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, जैसे दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन कीजिए, मतलब कि यह भी है वर्ड एनोलॉजी का प्रश्न है, वर्ड एनोलॉजी का प्रश्न है। तो इसमें बताया गया है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा शब्द आने वाला है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। जैसे अगर देखते हैं इन सब में संबंध, अगर जी से देखते हैं, जी से डी कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे जी से डी बनाया गया है -3 करके, जी होता है 7 पर, डी होता है 4 पर, तो माइनस का अगर हम 3 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। के होता है फ्रेंड्स 11 पर और यहाँ होता है 14 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। अगर एच से एल बनाना है, एच से एल बनाना तो 8 से अगर 12 बनाना है तो प्लस का 4 करना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं, दो खंडों में इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर भी W से अगर T में जाना है तो माइनस का 3 करना पड़ेगा, माइनस का 3 किया गया है। और Q से अगर 20 में जाना है तो Q होता है फ्रेंड्स 17 पर और T होता है 20 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। O होता है 15 पर, यस होता है 19 पर, तो प्लस का 4 किया गया है। इसी प्रकार से अगर G देखते हैं, G होता है 7 पर, अगर 7 में से हम 3 को घटा दें, 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा D बचेगा 4 पर। और W होता है फ्रेंड 23 पर, 23 में से अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 26 होता है Z, 26 पर होता है Z। और H होता है फ्रेंड्स, H होता है 8 पर, अगर आप 8 में 4 जोड़ते हैं तो 12 निकल के आएगा, 12 पर L होता है। DZL ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है फ्रेंड, तो DZL ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, या फ्रेंड्स है फिगर आगे, मतलब इसको काटा गया है, काटने कागज को मोड़ कर काटा गया है। ये काटने के बाद वह उसको अगर खोलते हैं हम तो वह किस प्रकार का चित्र देगा, तो किस प्रकार चित्र देने वाला है। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर जो है या इधर इसके बन जाएगा, मतलब मिरर इमेज देगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ा वाला बन जाएगा और इधर छोटा वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ है इस प्रकार से कुछ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अगर हम यहाँ पर भी बात करते हैं, अगर इसको खोलते हैं हम तो यहाँ पर आने वाला है या, और यहाँ आने वाला इसका मुंह कुछ इधर को, और इधर आने वाला फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला इधर आएगा, बड़ा वाला इधर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आने वाला है कुछ इस तरीके से, अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से आने वाला। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसने से ही हम देखते हैं आ जाता है हमारा जवाब कि नहीं आता। देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मुँह है, इसका मुँह क्या है पूरा एक ही तरफ है, तो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं फ्रेंड्स तो इसमें क्या है, इसमें भी ठीक है, मगर यह जो बड़ी वाली लाइन है इसमें जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है एक बार छोटा है उसके बाद डबल बड़ा है,
यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या तो बिल्कुल सही है, इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले छोटा है, उसके बाद डबल बड़ा है, फिर छोटा छोटा है, फिर डबल बड़ा है। तो ऐसे इसमें अगर फोर्थ में देखते हैं, फोर में क्या दिया, एक बार छोटा दिया, एक बार बड़ा दिया, फिर एक बार छोटा एक बार बड़ा, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड आता है सही जवाब। तुरंत चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी श्रृंखला आएगी, कौन सी श्रृंखला आएगी इसके स्थान पर। अगर हम फ्रेंड्स सिर्फ हम गोले की जांच करते हैं, किसकी, गोले की अगर देखते हैं तो गोला क्या बदल रहा है, गोला कैसे बदल रहा है, गोला तो इधर से इधर, मतलब कि इधर से इधर आ रहा है। फिर उसके बाद अगर देखते हैं, फिर पोजीशन इसका इसमें रहता है, फिर यहीं पर रहता है पोजीशन, फिर उसके बाद इसमें भी यहीं पर रहता है, और उसके बाद इसमें भी यहीं पर रहता है। तो अगला बार जो हो जाएगा, अगली बार उसका पोजीशन तो यहीं पर आने वाला है, पोजीशन तो यहीं पर आने वाला है। तो इसमें पोजीशन सिर्फ दो में दिया गया, किसमें किसमें, इसमें दिया गया और इसमें दिया गया है, सेकंड में दिया गया और फोर्थ में दिया गया है। तो फोर्थ में दिया गया, तो इसको दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, अगर हम ये वाला क्रॉस वाले तो सेम है। अगर हम इसमें इमोजी वाला देते हैं, इमोजी वाला इसमें यहाँ पर भी वैसे, और यहाँ से बदल दिया गया है, यहाँ से यहाँ चला आया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर भी है, और यहीं पर है, यहीं पर है। अब की बार जो इमोजी आएगा, इमोजी का आइकन जो आएगा वह यहाँ पर आने वाला, कुछ यहाँ पर आने वाला है, ये यहाँ पर इमोजी वाला आइकन यहाँ पर आ जाएगा। तो इमोजी वाला आइकन इसमें कहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यह इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर फोर में। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फोर आता है सही जवाब। तो चलते हैं फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, पांच व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक अखबार पढ़ते हैं, पहले पढ़ने वाला पांच व्यक्ति, पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, पांच व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए। अब कहा गया पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। अब पहले कौन पढ़ रहा है, पहले हम कह रहे हैं ऊपर से पढ़ रहा है, तो पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वह सी को अखबार देता है। तो सी को अखबार देगा, या सी हो जाएगा। अब फिर बताया गया जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, उसने जो है वह ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। ई जो है पहले पढ़ना सकता ना अंतिम पढ़ना, सिर्फ ई के लिए एक ही आप जगह बाकी है, वह बीच में। अब बताया गया ए और बी के बीच दो पाठक थे, तो यहाँ पर अगर बी आ जाता तो एक ही पाठक, मतलब एक को पाठक नहीं, तो यहाँ पर बी होने वाला है। तो ए और बी के बीच दो पाठक हैं। अब क्या बचा है फ्रेंड्स, ए बी सी डी, अब यहाँ पर डी बचा है, डी बच गया है। अब पूछा गया है व्यक्ति को ज्ञात कि जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा, तो सबसे अंत में अखबार पढ़ा डी वाला, तो डी वाला ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, कथन है, जैसे कथन दिया गया कुछ मार्कर यम, कुछ मार्कर बोर्ड हैं, कुछ मार्कर जो है वह बोर्ड होने वाले हैं। मार्कर को यम से दिखाया गया और बोर्ड को बी से दिखाया गया है, बोर्ड को बी से दिखाया गया है। अगर हम बात करते हैं कुछ मार्कर की वह बोर्ड है, कुछ मार्कर या तो यम हो जाएगा मार्कर, और कुछ बोर्ड यहाँ पर होने वाला है। फिर उसके बाद सभी बोर्ड जो है वह प्रिंटर है, सभी बोर्ड जो है, बोर्ड का सभी हिस्सा जो है वह प्रिंटर होने वाला है। तो ऐसा सेम टू सेम आकृति किसमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा हम कहेंगे सेम टू सेम आकृति वह ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे सेकंड सही जवाब आता है। उसके बाद तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पुरुष फार्मासिस्ट भाई। तो सभी हम कहेंगे सभी पुरुष जो होते हैं वह भाई होते हैं, सभी पुरुष क्या होते हैं, वह भाई होते हैं। तो पुरुष में सभी आ जाएंगे, पुरुष सभी जो भाई होते हैं, भाई वह क्या होते हैं, वह पुरुष होते हैं, वह क्या होते हैं फ्रेंड, पुरुष होते हैं, पुरुष हो गए। अब बताया गया फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वह कुछ भाई भी फार्मासिस्ट होते हैं और पुरुष भी फार्मासिस्ट होते हैं। तो दोनों में कुछ का आ जाएगा, दोनों में कुछ का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो कुछ का रिलेशन या किस में दिख रहा है, ऐसे सेम टू सेम आकृति फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ऐसे सेम टू सेम आकृति दिख रहा है, या एक ऑप्शन है, या सेकंड है, और या थर्ड है, और या फोर्थ है।
तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें दिख रहा है ऐसी सेम टू सेम आकृति। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को हम सही कर देंगे। उसके बाद तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है, यहाँ पर अगर हम दर्पण को यहाँ पर रख देते हैं तो पूछा गया है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होता है, लेफ्ट में रखा गया क्योंकि इसको राइट में रखा गया है दर्पण को, तो यहाँ पर इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि टॉप और बॉटम चेंज होगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं पहले गलत की ओर। गलत अगर जिसमें भी टॉप और बॉटम चेंज किया होगा वह गलत हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इसमें पी और आर का टॉप और बॉटम चेंज कर दिया गया, तो या तो बिल्कुल गलत है या तो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड वाला तो सही दिख रहा है। अगर हम सेकंड के बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम थर्ड में देखते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं थर्ड में तो थर्ड भी हमको सही दिख रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ में आकर फोर्थ में देख रहे हैं यहाँ पर भी टॉप और बॉटम चेंज किया गया है। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, सेकंड और थर्ड में यहाँ पर एन है, ओ है, फिर आई है, फिर टी है, फिर यू है, टी है, फिर उसके बाद सी है, टी के बाद क्या है फ्रेंड्स सी है, ना कि यू है, तो यह गलत हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है, एन ओ आई टी सी यू डी ओ आर पी, तो यह किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जैसे सही होता है। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यह होता है फ्रेंड्स होमवर्क होता है। होमवर्क को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख देंगे जिससे आज सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।